चलिए एज प्रोमिस्ड मैं डिस्कशन लेके आ गया हूँ। इन सवालों को हम जल्दी से करके देख लेते हैं, है ना, कैसे करना है इन सवालों को। सबसे पहला सवाल मैंने आपको दिया था कि ये रॉड है, इसका चार्ज Q है, लेंथ L है, इससे R दूरी पर एक पॉइंट P है, यहाँ पर पोटेंशियल कैसे निकालें। तो आपने कर लिया कई लोगों ने, देखते हैं। सिंपल, आप क्या करो बेटा, यहाँ से x दूरी पर सबसे पहले तो एक छोटा सा एलिमेंट ले लो जिसकी विड्थ जो है वो dx होना चाहिए। इसका छोटा सा जो चार्ज है वो dq हो जाएगा। तो अगर मैं dq लिखूं तो सीधा सीधा लिख सकता हूं कि dq इज इक्वल टू लैम्डा dx। तो यहां से लिख देता हूं dq इज इक्वल टू लैम्डा यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू dx। तो यहां से अगर मैं dvp यानी पोटेंशियल ऑफ पॉइंट p ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज लिखूं तो वो आ जाएगा k dq बाय x। पॉजिटिव चार्ज तो पॉजिटिव पोटेंशियल। अच्छा, इसको सब्स्टिट्यूट करो तो k q बाय l dx बाय x। इंटीग्रेट करो, कांस्टेंट बाहर ले लो तो पोटेंशियल ऑफ p बन जाएगा k q बाय l कांस्टेंट है और इंटीग्रल ऑफ 1 बाय x dx। अब इसका इंटीग्रेशन हमें कहां से कहां तक करना है। इसका इंटीग्रेशन देखो भाई, सबसे पहले x यहाँ आएगा यानी r, और आखिरी वहां आएगा यानी r प्लस l। बस सॉल्व कर लो, कर चुके हैं इस तरह की चीजें। तो यहाँ से k q बाय l अलग ले लो, 1/x dx होता है ln x, और ln x में लिमिट डालोगे तो लिमिट आएगी r से r प्लस l। तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट p हो गया k q बाय l और ln ऑफ x, x कितना है r प्लस l माइनस ln ऑफ r। आपको मालूम है लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बाई बी। तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट p हो जाएगा k q बाय l ln ऑफ r प्लस l अपॉन r एंड द आंसर। सी सिंपल इट वाज, है ना, हाउ सिंपल इट वाज। चलो इसमें देखो सेकंड वाले में हमको दिया गया है पोटेंशियल निकालना है ऊपर, और हमको दिया गया है एक नॉन यूनिफॉर्म रिंग। तो हमें नहीं आता जाता, हम तो क्या करेंगे, एक एलिमेंट ले लेते हैं। सॉरी, इस एलिमेंट का चार्ज जो है वो dq है, रेडियस इसका r था। तो अगर मेरे से कोई VO पूछे तो dVO कितना आ जाएगा, पॉइंट चार्ज के कारण k dq बाय r। इंटीग्रेट कर दो, है ना। जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो dVO बन जाएगा VO और k बाय r इंटीग्रल dq। अब देखो आप rd थीटा वगैरह कुछ भी ले सकते थे भैया, जब इसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं होती पोटेंशियल की तो काहे का टेंशन लेना है यार। चाहे इधर रखा हो dq, चाहे इधर रखा हो, सारे dq जब जोड़ोगे तो बनेगा तो टोटल चार्ज ही ना। तो इसको 0 से q तक इंटीग्रेट कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, k q बाय r इसका भी आ जाएगा। सिंपल आंसर टू दिस क्वेश्चन। देखा, सिंपल, है ना। थर्ड पे आएगा, थर्ड अच्छा सवाल है ना। थर्ड में ग्रेविटेशन में किया है अपन ने, क्या करना था, फिर से वही कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन p एंड o लगा दो। तो kp प्लस up बराबर ko प्लस u। तो kp कितना है, बोलो, p का पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है हाफ m इंटू 0 स्क्वायर। लो भैया, वेलोसिटी नहीं दी थी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी up लिख दो। k का हाफ m v स्क्वायर हमें निकालना है ना, और uo को uo लिख दो। तो ये तो 0 हो गया। तो सबसे पहले up और uo निकालो। तो up लिखोगे जब तो up कितना आएगा, तो up पे देखो आप, इसके पोटेंशियल को हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, है ना, उसी पॉइंट पर है। तो पोटेंशियल हम किसका डिस्कस कर रहे हैं, रिंग का। तो रिंग का पोटेंशियल कितना है p पॉइंट पर, तो हम सीधा सीधा बोलेंगे कि p पॉइंट पर रिंग के कारण जो पोटेंशियल है वो है k माइनस q, साइन डाल दो, अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। देखा आपने, दिस इज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट p। और पोटेंशियल अगर हमें पता चल गया तो यूपी हमें मालूम है चार्ज को मल्टीप्लाई करना होता है, तो यूपी विल बी इक्वल टू क्यू टाइम्स वीपी। तो यहाँ पर क्यू को मल्टीप्लाई कर दो। सिमिलरली यूओ लिखो, यूओ कितना हो जाएगा, यूओ सीधा सीधा हो जाएगा क्यू टाइम्स वीओ। तो क्यू मल्टीप्लाइड बाय वीओ कितना है, सेंटर ऑफ द रिंग, क्या होता है पोटेंशियल, के माइनस क्यू बाय हाउ मच बाय r रेडियस। देखा आपने, अब बस सब्स्टिट्यूशन रह गया, कर देता हूं, मैं ही कर देता हूं। तो यूपी कितना था आपका, k q
क्यू विद अ नेगेटिव साइन अपॉन आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर 5r स्क्वायर यानी r√5। ये हो गया यूपी। दिस शुड बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस के क्यू क्यू बाय आर। ठीक है, इसको उधर भेज दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो वीओ अगर मुझे लिखना है ना, तो 2 के क्यू क्यू है ना अपॉन आर, एम भी नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर इसको इधर लेगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग स्टेप बाय स्टेप कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको इधर ले गए तो के क्यू क्यू बाय एम आर, एम नीचे चला गया दोनों जगह, है ना, ये पॉजिटिव हो गया था, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ पर बचेगा 1/√5। और ये जो पूरा टर्म है इसको अंडर रूट में लिख दो, ये आपका आंसर। तो मेरी जानकारी के हिसाब से ये सही, आप लोग चेक कर लेना, समझे कि नहीं? ये हो गया। सो दिस इज दी थर्ड क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आया होगा। फोर्थ, ये भी वही सवाल है, थोड़ा सा लेंथी हो जाता है बस, इसमें और कुछ नहीं होता है ना। आपको मालूम है, सबसे पहले del v by del x निकालो। del v by del x का मतलब, हाँ ये सीख लो अगर नहीं आता है। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x कैसे करते हैं? पार्शियल डेरिवेटिव 50 बार बता दिया, 51वीं बार सुन लो, है ना। तो हम इस दौरान y और z को कांस्टेंट मानेंगे, तो यहाँ y कांस्टेंट है, अलग ले लो। डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का कितना होता है? 2x प्लस इस वाले पर आओ, इसमें y और z कांस्टेंट है, 3x का डिफरेंशिएशन 3 माइनस y स्क्वायर z कांस्टेंट है, अलग ले लो। x 2 भी कांस्टेंट है, तो 2y स्क्वायर z अलग ले लिया, x का डिफरेंशिएशन 1। समझे कि नहीं? अब इसको सिंपलीफाई कर लो, तो यहाँ से 2xy माइनस 3z प्लस ये आ जाएगा, है ना। अब आप समझो, एक मैं डायरेक्ट ही कर दूं क्या? पोटेंशियल किस पॉइंट का? भैया सीधी बात है, मुझे फील्ड निकालना है ना। तो x कंपोनेंट ऑफ फील्ड जो है वो इससे आएगा, और x कंपोनेंट ऑफ फील्ड निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना है? फोर्स निकालना है। फोर्स के लिए क्या होता है? q इंटू फील्ड। तो फील्ड किस पॉइंट का निकाल रहे हो आप? इस पॉइंट का। तो इस पॉइंट का फील्ड अगर निकालना है तो इस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर दो ना, तो x की जगह 1, y की जगह 1 और z की जगह 0। तो y की जगह 1, x की जगह 1, z की जगह 0, y की जगह 1, z की जगह 0, सब चौपट। तो यहाँ से सिर्फ ये बचा रह जाएगा, कितना? 2। इसको यूज कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सिमिलरली del v by del y निकालो, है ना। del v by del y जब निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा? del v by del y आ जाएगा आपका, अब x और z कांस्टेंट है, तो x स्क्वायर कांस्टेंट है, अलग ले लो, y का 1, ठीक है, प्लस अगले वाले में x और z कांस्टेंट है, पूरे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। इसमें x और z कांस्टेंट है तो माइनस 2x z कांस्टेंट और y स्क्वायर का 2 है। समझे कि नहीं? फिर से भाई सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज, है ना। तो वैल्यूज डालो कौन कौन सी? x की जगह 1, वो ये तो 0 था ही, 2x की जगह 1, z की जगह 0, तो ये भी चौपट हो गया पूरा, है ना। इसको जब सॉल्व करोगे तो सिंपली क्या आ जाएगा? ये वाला टर्म यानी 1, ठीक है। सिमिलरली del v by del z निकालो, जल्दी इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मैं बहुत बार करवा चुका हूँ, है ना। del v by del z कितना हो जाएगा? ये कांस्टेंट है x स्क्वायर बाई 0, 3xz में कौन कांस्टेंट है? 3x, z का 1 माइनस 2x y स्क्वायर z का फिर से 1। यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, 3, ये तो 0 था, x की जगह 1, 1 माइनस 2, 1, 1 स्क्वायर 1, 3 माइनस 2 कितना आ गया? 1। समझे कि नहीं? अब इसको यूज कैसे करना है वो समझो, है ना। आपको मालूम है, यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, है ना। आपको अच्छे से मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है माइनस ऑफ del v by del x i कैप। तो del v by del x है 2, तो 2 i कैप, ये इस पॉइंट का फील्ड निकाल रहे हैं, है ना, क्योंकि पॉइंट हम सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं। प्लस del v by del y यानी 1 j कैप प्लस 1 k कैप, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो फील्ड कितना आ गया? माइनस 2i प्लस नहीं माइनस j माइनस k न्यूटन पर कूलम एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन। पूछा क्या है? फोर्स भैया। फोर्स क्या होता है? Q इंटू ई, और Q कितना है? -2 कूलम। तो -2 तो नहीं करते मल्टीप्लाई तो अभी चल जाता है ना। तो यहाँ से आ जाएगा ये फाइनली फोर्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4
आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप न्यूटन, एंड दिस गिव्स यू द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो भैया क्वेश्चंस टफ नहीं होते हैं, हमें उसको अप्रोच करना आना चाहिए बस। वी आर एबल टू अप्रोच, वी कैन सॉल्व मेनी क्वेश्चंस। तो एचसी वर्मा का मैंने काम दिया था, आप पोटेंशियल के ज्यादातर क्वेश्चंस कर सकते हैं, है ना। कुछ क्वेश्चंस इक्विपोटेंशियल सरफेस और आपका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसके अभी नहीं होंगे, वो थोड़े समय में हो जाएंगे, मोस्टली अगला वीडियो उसी पर आएगा, है ना। और स्फीयर्स का पोटेंशियल ऑफ फील्ड, ये सारी चीज अगले वीडियो में देखेंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिए।